असम में एनआरसी के विवाद के बाद एक बार फिर से सरगर्मी तेज हो गई है। मामला है मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के नए बयान का। हिमंता ने असम में परिसीमन को लेकर बयान दिया है और वो इसे लेकर काफी दृढ़ भी नजर आ रहे हैं। असम सरकार ने बीते साल 31 दिसंबर को आनंद फानन में 4 जिलों का विलय करने का फैसला किया था। दरअसल हिमंता बिस्वा सरकार का ये फैसला 27 दिसंबर को चुनाव आयोग के राज्य में विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की अधिसूचना जारी करने के तुरंत बाद आया, जहां लोग एक तरफ चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत कर रहे हैं तो दूसरी तरफ परिसीमन के लिए साल 2001 की जनगणना को आधार बनाने को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। माना जा रहा है कि इस आधार पर किया गया परिसीमन राजनीतिक तौर पर सूबे में मुसलमान आबादी की अहमियत कम कर देगा। भले ही सूबे में लोग कुछ भी सोचें, लेकिन इसे लेकर सूबे के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा खासे खुश नजर आ रहे हैं। उन्होंने तो परिसीमन को असम के रक्षक का दर्जा तक दे डाला है। वहीं असम के मुख्यमंत्री शर्मा ने यह भी कहा है कि परिसीमन सूबे के लिए वो सुरक्षा उपाय देता है जिसकी एनआरसी और 1985 के असम समझौते में परिकल्पना की गई थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई। असम में विधानसभा और संसदीय क्षेत्रों की परिसीमन की यह प्रक्रिया 46 साल बाद की जा रही है। इससे पहले परिसीमन अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत असम में निर्वाचन क्षेत्रों का आखिरी परिसीमन साल 1971 की जनगणना के आंकड़ों पर किया गया था। भारत के संविधान में 84वां संशोधन साल 2002 में हुआ है। इसमें आबादी के आधार पर प्रत्येक राज्य के लिए आवंटित लोकसभा सीटों और राज्यों की विधानसभा सीटों की संख्या में 2026 तक बगैर किसी बदलाव किए राज्यों में निर्वाचन क्षेत्रों को परिवर्तित और पुनर्गठित किया जाना तय किया गया। कांग्रेस के साथ ही अब बाकी के विपक्षी दल भी परिसीमन के लिए साल 2001 की जनगणना को आधार बनाने को लेकर ऐतराज जता रहे हैं। कांग्रेस ने तो परिसीमन की प्रक्रिया पर निगरानी के लिए कमेटी भी बना डाली और ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी AIUDF ने इसे सूबे की सत्ता पर काबिज बीजेपी के राजनीतिक एजेंडा का नाम दिया है। AIUDF के विधायक अमीनुल इस्लाम ने 2001 की जनगणना का इस्तेमाल करने के पीछे एक राजनीतिक एजेंडे की बात कही। उनका ये कहना है कि साल 2011 की जनगणना से ये पता चलता है कि कुछ आरक्षित विधानसभा सीटों में अब मुस्लिम बहुसंख्यक हैं। दरअसल असम में 16 विधानसभा सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए और 8 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। सूबे में वैसे विधानसभा की कुल सीटें 126 हैं, लोकसभा की 14 और राज्यसभा की 7 सीटें हैं। अब नए परिसीमन से मौजूदा विधानसभा सीटों की संरचना में बड़े स्तर पर बदलाव आने की संभावना जताई जा रही है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल ओरिजिनल्स की रिपोर्ट।